Hello, very good evening, everyone. A very warm welcome to each one of you. Confirm if my voice is loud and clear. Okay. सो आज के सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल बेसिक समझा था। उस बेसिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट थे जो आपको और भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि लाइक आई सेड यस्टरडे कि हम आपको उस तरीके से सारे कंटेंट डिलीवर करेंगे जिस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें एकदम फ्रॉम स्क्रैच से आना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सा ज़्यादा जानकारी है और अच्छा नॉलेज है, बट हमें उन लोगों को भी कंसीडर करना है जिन्होंने लाइफ में कभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सुना है, बट किसी कारणवश उनको अब इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो कुछ सीखना चाहते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हर एक बेसिक जो एक एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी चीज़ मैंडेटरी है जो आपको पता होना चाहिए वो सारा चीज़ बताएंगे। उसके पहले कल के सेशंस में हमने जो किया था उसका क्विक रिकैप बता देता हूँ। ठीक है, कल ऑलरेडी उसको समराइज किया था हमने। कल बेसिक्स जाने थे स्टॉक मार्केट के, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। फिर हमने ये देखा था कि स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, एनएससी एंड बीएससी। फिर हमने ये जाना था कि वाई इंडेक्स इज यूज्ड। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। फिर हमने ये देखा था कि कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आप लोग को दे दी गई है। ये सारा चीज़ हमने कल स्टार्टिंग में समझा था। कुछ बहुत एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको और जानना चाहिए। मैं उस पर एम्फोसिस करता हूँ थोड़ा सा और आप लोग को बताता हूँ कि जब हमने टेक्निकल और फंडामेंटल को डिस्कस किया था तो उसमें दो तरीके से, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच। कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होती, लेकिन क्या चीज़ बेहतर होती है मैं वो चीज़ आपको सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ, जिससे आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर सके और वो सारा चीज़ आप प्रैक्टिस कर सके। सो आई होप सेशन चालू करने के पहले आपने कल जो भी आपके होमवर्क्स थे वो आपने किए होंगे, यानी कि जितने भी न्यूज़ बेस्ड एप्लीकेशंस थे आपने उसको डिलीट अनइंस्टॉल कर दिया होगा। आपने जो भी पोजीशंस थे उसको स्क्वायर ऑफ कर दिएंगे। आप फ्रेश माइंड से इस कोर्स को सीख रहे हो। ठीक है। आज ये आपको जो मैं टेक्निकल फंडामेंटल के बीच में और एक इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब कितने लोग क्या होते हैं ना, फंडामेंटली जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, वो बैलेंस शीट को, पीएनएल को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को और काफ़ी ज़्यादा रेशियोज को कंबाइन करते, स्टडी करते हैं, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को समझते हैं एंड वो बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोलता है कि उसको सारी चीज़ें चार्ट पे डेटा सारा प्रेजेंट होता है, उसको जो भी कलेक्शन होता है डेटा का वो चार्ट पे प्रेजेंट होता है। वो हमने डिटेल में कल समझा था। बट अगर और हमको टेक्निकल एनालिसिस से ही हमको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का पता चलेगा। वो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हम किस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमने चार्ट को समझा था कि एक कैंडल फॉर्म कैसे होता है और वो कैंडल क्या होता है, वो कैंडल स्टिक होता है। हम बाकी के टाइप्स ऑफ कैंडल्स यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं। उसकी कैंडल प्रॉपर्टीज में चार चीज नहीं होते हैं। हमको कैंडल प्रॉपर्टीज में हमेशा क्या देखना है, मैं आपको जस्ट वो बताता हूँ। कल हमने सीखा था कि हमें कैंडल्स प्रॉपर्टीज में
हमें कैंडल प्रॉपर्टीज में ओपनिंग प्राइस चाहिए होती है, क्लोजिंग प्राइस चाहिए होती है, हाई प्राइस चाहिए होता है, लो प्राइस। अब इसमें बहुत डिटेल्स में हमने कल प्रैक्टिस की थी। ये कैंडल्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न्स में होते हैं, और बहुत से मेजोरिटी ऑफ लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ही समझते हैं, और एन नंबर ऑफ लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे ही काम करते हैं। इसीलिए हम कैंडल स्टिक को फॉलो करेंगे, और इसके अंदर न जाने एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज भी डिजाइन हुए हैं। सब चीज की हम नहीं सीख सकते, लेकिन और टेक्निकल के अंदर एन नंबर ऑफ जो इंडिकेटर्स होते हैं हम वो भी नहीं सीखेंगे। सो हमको सीखना जो जरूरी है वो चीज हम सीखेंगे। यस निधि, आपको कुछ बोलना है? चैट बॉक्स में प्लीज लिख दो। द बैंक निफ्टी क्वेश्चन यू आस्क ऑन द ग्रुप, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट द कैंडल meant? सर कांट सी योर स्क्रीन। ओके, ओके, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। नाउ confirm if my screen is visible to you all. Yes, it is visible now. ठीक है। सो मैं ये बता रहा था कि हमको कैंडल की प्रॉपर्टीज जानना होती है। वो क्वेश्चंस आपके निधि हम लास्ट में Q&A सेशंस में लेंगे, लास्ट 15 मिनट में लेंगे। ठीक है। और जो भी कैंडल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हमने कल डिटेल में समझा था। अभी हम को कुछ अगर ऐसा पता चल जाए कि कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजीज पता चल जाए जो हमको हाई रिवॉर्ड दे, तो हम वो स्ट्रेटेजीज पे काम करना सीखेंगे। ठीक है। जैसे कि हम एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज नहीं सीख सकते, हम उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि इंडिकेटर कैसा है, और टेक्निकल में और जो भी चीज़ें बना के रखा है मार्केट में एन नंबर ऑफ चार्ट पैटर्न से, उसको इतना डिटेल में नहीं समझेंगे। हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी पे बेहतर होगा कि फोकस करें जो आपको कंटिन्यूस रिवॉर्ड देती रहे। अब हमें ये पता चल जाए कि वो स्ट्रेटेजी कौन सी है जो कंटिन्यूस रिवॉर्ड देती है, तो बस हम उसी पर निरंतर फोकस करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है। जिसके वजह से हमको लाइफ लॉन्ग पैसा मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आपको एक चीज़ से मिल सकता है, वो है आप स्ट्रिक्टली मेरे चीज़ों को फॉलो करो। आपको जो बोला गया है उसको फॉलो करो और इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करो, आपको रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा। अगर आप एक भी चीज़ स्किप करते हो तो आप अपने रिजल्ट से डिले करते हो। ठीक है। तो आज का सेशन चालू करते हैं। सो आज ना मैं आपको बेसिकली दो चीज़ें बताऊंगा जो कल हमने डिस्कस किया था। एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कि हमको जो कैंडल्स देखने हैं वो कहाँ देखने हैं, और कुछ टूल्स के बारे में, बेसिक टूल्स के बारे में। प्लस लास्ट में हम कवर करेंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। और कुछ बेसिक्स चीज़ें जो आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। सो ये दो सेशंस हमारा दो चीज़ में डिवाइड होगा। ठीक है। सो पहले तो आपको चार्ट पे सॉफ्टवेयर के लेके के जाने से पहले मैं आप लोग को दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ जो बेसिक है। ठीक है। नंबर वन, कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि स्पॉट मार्केट क्या होता है। आप सभी को पता है स्पॉट मार्केट क्या होता है। स्पॉट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप अंडरलाइन यानी कि स्टॉक की बाइंग और सेलिंग कैश के रियल वैल्यू पे कर सकते हो। यानी कि जो उस टाइम पे ऑन द स्पॉट प्राइस अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर प्राइस पे एक बायर और सेलर अग्री करते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, वो ऑन द स्पॉट क्लोज होता है, इसीलिए उसको स्पॉट या कैश मार्केट बोलते हैं। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ फ्यूचर, व्हाट इज फ्यूचर मार्केट।
फ्यूचर मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे हम स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करते हैं, जिसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उस फ्यूचर में हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक आज के डेट से आने वाले सर्टन डेट तक एक्स वाई जेड प्राइस पे पहुंच जाएगा। से फॉर एग्जांपल एबीसी स्टॉक है, उसका करंट मार्केट प्राइस है, उसका करंट मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज़, और आज का डेट है 5 नवंबर। तो वो लोग एक ऐसे ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, उसमें डेट रहता है कि आने वाले 28 नवंबर तक ये जो 1000 का कॉन्ट्रैक्ट है वो 1500 जाएगा। ठीक है, तो ये व्यू उनका रहता है, इसीलिए उन लोग करंट मार्केट प्राइस पे फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करते हैं। तो इसको फ्यूचर मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एक मैच्योरिटी रहती है, एक्सपायरी होती है। प्लस लॉन्ग पोजीशन सुना होगा, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन यानी कि जब हम बाइंग करते हैं, वेन एवर वी बाय, उसको हम लॉन्ग बोलते हैं। शॉर्ट पोजीशन मतलब जब हम सेल करते हैं। ठीक है, बुलिश व्यू क्या होता है? बुलिश व्यू यानी कि जब आपको लगता है प्राइस विल गो अप, तो मार्केट में आपका व्यू कैसा है? बुलिश है। बेरिश व्यू क्या होता है? जब आपको ये फीलिंग आती है कि प्राइस विल गो डाउन, दिस इज व्हाट बेरिश व्यू। ठीक है, मार्केट में कुछ ट्रेंड्स भी होते हैं। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड यानी कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप जा रहा है, और वो न्यू हाइस, हायर हाइस एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करता है, उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। यानी कि हर एक हाई न्यू हाई क्रिएट करता है, और हर एक नया लो उससे नया हाई वाला लो बनता है, पिछला लो ब्रेक नहीं होता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, ये बेसिक आपको बता रहा हूँ। डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट में लोअर लोस एंड लोअर हाइस बनने चालू होते हैं, तब मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है। ठीक है, और एक ट्रेंड होता है जिसको साइडवेज बोलते हैं, यानी कि मार्केट एक रेंज में फंसी है, वो ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, डिसाइड नहीं कर पा रही कि कहाँ जाना है। फिर आपने सुना होगा बुल ट्रैप। बुल ट्रैप किसको बोलते हैं? कि जब बुल्स ने नॉर्मल रिटेलर को ट्रैप किया होता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट ब्रेकआउट देती है और वो सस्टेन नहीं करती, और वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता, फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बुल ट्रैप कहते हैं। बेयर ट्रैप मतलब, ये सब आपको चार्ट्स पे हम आगे चल के सेशंस में देखेंगे। ये कुछ वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी, तो आपको जानना जरूरी है बस उसके लिए। इसमें सपोर्ट जो है उसको मार्केट ब्रेक डाउन करता है, फिर सस्टेन नहीं करता, एंड वो फेक ब्रेक डाउन हो जाता है, डाउन में कन्वर्ट होता है, तो उधर पे बेयर लोग ट्रैप होते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थे। आपको और एक मैं बताता हूँ कुछ जो और ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, बट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये सारी चीज़ें एज अ डेफिनेशन और आपको बेसिक नॉलेज के लिए समझना है, कि हम जब आगे कोर्स करते हैं तो हमको वो सारी चीज़ें क्लियर पता चले कि जब हम कभी कोई चीज़ की बात करेंगे, कोई भी वर्ड्स बात करेंगे,
तो उसको मीनिंग क्या है, जब मैं कभी भी चार्ट आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, तो ये अगर मैं चीज बोल रहा हूँ तो व्हाट आई एम मीनिंग, ठीक है, स्केल, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये चीज हम यूज नहीं करते, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, प्राइस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट, पोजीशन, वॉल्यूम, प्राइस, पोजीशन। अब इसमें क्या होता है, अगर वॉल्यूम अप है यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज है, और सेम टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज है, प्राइस इंक्रीजिंग, व्हाट डज दिस मीन, लॉन्ग बिल्डअप। आपने लॉन्ग बिल्डअप का मत सुना रहेगा मार्केट में कि लॉन्ग बिल्डअप होता है। सो व्हाट इज लॉन्ग बिल्डअप, कि जब प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो लॉन्ग बिल्डअप होता है। लॉन्ग बिल्डअप का मीनिंग क्या होता है सर, लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि यहाँ पे बायर न्यू पोजीशन बाय कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग आ रही है मार्केट को, और उनका व्यू मार्केट को लेके बुलिश होता है, इसीलिए ये एक्टिविटी होती है, इसको लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। अगर हम बात करें कि सॉरी, वॉल्यूम जो है डाउन है, प्राइस ऑल्सो डाउन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मीनिंग होता है कि जब कभी हम नॉर्मल बायर है, कोई भी बायर होता है, उसको मार्केट में एक व्यू होता है कि या फिर उसका टारगेट अचीव हो जाता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि अब ये पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा तो मुझे सेल करना चाहिए। सो एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जिसके वजह से वो क्या करता है, सेल करता है। whenever समथिंग हैपेंस इन मार्केट सेलिंग, तो प्राइस ड्रॉप होती है, ठीक है। बट वो केस में अगर वॉल्यूम भी गिर रहा है तो यानी कि वो कुछ लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आपको सिंपल वर्ड में प्रॉफिट बुकिंग समझना है कि लॉन्ग अनवाइडिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो गया, यहाँ पे बायर्स अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, ठीक है। अगर प्राइस अप जा रही है, ठीक है, प्राइस इज गोइंग अप, सॉरी वॉल्यूम इज गोइंग अप एंड प्राइस इज गोइंग डाउन, सो ये केस में क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप होते हैं। यानी कि सेलर्स जो है वो, ये भी होता है उनका मार्केट में कि अब यहाँ से मार्केट उनको बैरिश लगने लगता है, महंगा लगने लगता है, और वहां से उनको बेचना होता है। तो इसीलिए वो केस में जब भी आपको दिखे कि प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप होता है, कि मार्केट में शॉर्ट्स आर गोइंग टू गेट एक्टिव। फिर आपने एक चीज देखा रहेगा, वॉल्यूम इज डाउन बट प्राइस इज गोइंग अप, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है शॉर्ट कवरिंग। अब शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सेलर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं और वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाती है बट वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होता उसके अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए थी और आपने सुना होगा।
जैसे आज के मार्केट में सबने बोला होगा कि सेलर ट्रैप हो गए, और शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में, वी कैन सी शॉर्ट कवरिंग टुडे इन द सेकंड हाफ। तो ऐसा सब बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है जो चीज़ें आप सुनते हो, हम लोग कभी भी ये ये पर्टिकुलर वॉल्यूम को यूज नहीं करेंगे। हम कभी भी वॉल्यूम को यूज नहीं करेंगे, उसके पीछे का रीजन आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, वाई वी विल नॉट यूज वॉल्यूम। ये कुछ बेसिक थे जो आपको जानना जरूरी था। अब मैं आपको ना चार्ट के बारे में बताता हूँ, कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर हमको कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं। ठीक है, सो बेसिकली मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। जो मार्केट में न्यू होते हैं उसके लिए, न्यू बिगिनर्स जो चार्ट को एनालिसिस करना चाहते हैं, वो कहाँ पे कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे। यस प्रशांत, आपको कुछ बोलना है? कैन यू रिपीट शॉर्ट, व्हाट डज दैट मीन? ओके, सो ये चीज़ हम शॉर्ट यानी कि मैं बता रहा था कि जब मार्केट में सेलिंग आती है, जब उनका व्यू होता है कि मार्केट में सेल करना है। ठीक है, इसीलिए वो, उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो वो केस में क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन पे, वो स्क्रीन बंद हो गया। वो केस में ऐसा होता है कि मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्राइस डाउन होता है, तो शॉर्ट बिल्डअप होता है। यानी कि वहाँ पे बेरिश लोग को लगता है कि उनको मार्केट महंगी लगती है, ओवर वैल्यूड लगती है, और फिर वो अपने आपके पोजीशन को सेल करना चालू करते हैं, और फिर वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं और मार्केट में बेरिशनेस आती है। उसको शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। और शॉर्ट कवरिंग उसको बोलते हैं कि जब वॉल्यूम गिरता है और प्राइस अप जाता है। ठीक है, यहाँ पे शेलर्स लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी इन बिटवीन कुछ भी डाउट्स हैं ऐसे तो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, Q&A सेशंस में कवर करेंगे। सो एक बिगिनर को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए? सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रेडिंग व्यू है फॉर बिगिनर्स। कुछ एक्सपर्ट्स भी इसको यूज़ करते हैं, सबके अपने चार्टिंग एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। बट जो जॉब के साथ प्रेफर करता है, या जो पार्ट टाइम ट्रेडर होता है, ठीक है, पार्ट टाइम ट्रेडर वगैरह, फुल टाइम ट्रेडर भी यूज़ करते हैं, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ। सो पार्ट टाइम ट्रेडर इसको यूज़ करते हो, एंड व्हाट आई पर्सनली यूज़ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में हम अभी नहीं समझेंगे। हम आपको आज ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताएंगे। व्हाट आई पर्सनली यूज इज ट्रेड टाइगर। सर क्या आप डे वन से ट्रेड टाइगर यूज करते थे? नहीं, मैं ट्रेड टाइगर में तब स्विच हुआ जब मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग चालू की। दोनों भी चीज़ें बहुत बेहतर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट चार्टिंग एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो ट्रेड टाइगर में होता है। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। कुछ प्रीमियम फीचर्स होते हैं जैसे कस्टम टाइम फ्रेम, वो हम ट्रेडिंग व्यू में हमें पे करना पड़ता है, वो ट्रेड टाइगर में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, और ट्रेड टाइगर के लिए आपको शेर खान में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, तभी आप ट्रेड टाइगर यूज़ कर सकते हो। और ट्रेड टाइगर को ऑपरेट करना थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, बट उसमें चार्टिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रियल टाइम ब्रोकर होता है, ये फुल टाइम ब्रोकर है, और बाकी सब डिस्काउंटेड ब्रोकर होते हैं। तो इसमें जो प्राइसिंग है, अगर मैं कोई भी प्राइस पे अगर बिलीव करूंगा चार्ट के, तो मैं ट्रेड टाइगर पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कंपेयर टू ट्रेडिंग व्यू। आपको मैं छोटा सा आज का ये भी दिखा देता हूँ कि आपको क्या चीज़ें समझ में आएगी बेटर। सो ट्रेडिंग व्यू, ये हो गया 15 मिनट्स। ठीक है, ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल्स है। ठीक है, इसका अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप में आपको दिखेगा। ठीक है,
यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है 51,052, क्लोजिंग है 51,185, हाई है 51,279 और लो है 51,050, यानी कि जहाँ पे ओपन है वहाँ पे लो हुआ है। ओपन इज इक्वल टू लो। और यहाँ पे अगर मैं आपको निफ्टी बैंक ओपन करता हूँ 15 मिनट्स में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, ओपन है 51,097, लो है 51,050, यानी कि ओपनिंग प्राइस से मार्केट नीचे गई थी। ओपन इज इक्वल टू लो नहीं है, बट हमको ट्रेडिंग व्यू में क्या दिख रहा है, ओपन इज इक्वल टू लो। ठीक है, तो इसीलिए जो रियल टाइम जो प्राइसिंग का होता है, वो वो होता है ट्रेड टाइगर पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। बट ये कुछ चीज़ों में ही होता है, तब होता है जब वॉलेटिलिटी बहुत होती है मार्केट में। सॉरी गैस, मेरे को थोड़ा कफिंग है, इसके वजह से खांसी आ रहा है उसके। सो बेसिकली हम ट्रेडिंग व्यू को समझेंगे, आज की ट्रेडिंग व्यू कैस क्या है। सो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू करना है, सो आप गूगल पे जाने का, ट्रेडिंग व्यू सर्च, फर्स्ट ट्रेडिंग व्यू में जाने का। यहाँ पे आपको जब साइन अप करना होता है, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन करोगे, और जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपका एक फ्री वर्जन आ जाएगा। तो फ्री वर्जन में आने के बाद ये हमारे साथ इस तरीके से वेब पेज ओपन होता है, ट्रेडिंग व्यू। इसका बेनिफिट एडवांटेज क्या होता है ट्रेडिंग व्यू का, कि वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, आईओएस एप्लीकेशन, वेब डॉट ओ एस पे, वेब पेज पे भी चलेगा। और जो ट्रेड टाइगर है वो सिर्फ विंडोज़ में चलता है, आईफोन एप्पल में नहीं चलता है, मैक डिवाइसेस में नहीं चलते हैं। ठीक है, एंड प्लस उसके कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, क्या मोबाइल में जैसे इसके लिए जो पार्ट टाइम ट्रेडर है उसको मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए तो ट्रैक कर सकता है। और ये चीज़ है, ये बेसिक है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में आप ये सर्च बार देख सकते हो टॉप में। हमको बाकी कम्युनिटी, मार्केट, न्यूज़, ब्रोकर, मोर का कुछ यूज़ नहीं करना है, ना में यूज़ में आएगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिखेगा, सुपर चार्ट्स दिखेगा, हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, ठीक है, सबसे पहले मैं रिमूव ड्राइंग्स, रिमूव इंडिकेटर, कंट्रोल एस। सबसे पहले जब आप इसको यूज ओपन करते हो, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड सिंबल का। ये आप इसमें आप वॉच लिस्ट बोलते हो। तो आप जब भी ऐड सिंबल पे क्लिक करोगे, तो पहले तो हमको समझना है कि जैसे कि न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, तो न्यू वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट करेंगे। क्रिएट न्यू लिस्ट में आपने समझो लिख दिया टॉप 100 स्टॉक्स, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे आपने सेव किया, फिर आप उसमें कोई सिंबल डालना है, तो आप ऐड सिंबल प्लस साइन पे जो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे दिखेगा, उस पर आप ऐड करोगे। यहाँ पे तमाम फीचर्स होते हैं, जैसे ऑल, फिर स्टॉक्स, अगर सिर्फ आपको स्टॉक्स ही चाहिए। कुछ फंड्स होते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स के हैं, ईटीएफ्स होते हैं वो सारे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके इंडेक्स सब दिखते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स वाले आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्रिप्टोज, सारे इंडेक्स मिल जाएंगे, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कॉमन स्टॉक कौन से स्टॉक्स चाहिए, तो ये सब हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है ऑल कंट्रीज़ में, यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है कि कौन से कंट्रीज़ के स्टॉक चाहिए आपके। तो यहाँ पे मैंने इंडिया कर दिया। और यहाँ पे सारे सेक्टर्स के चाहिए, आपको पर्टिकुलर किसी सेक्टर के स्टॉक्स चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल के चाहिए, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स जितने भी है, वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, आप उसको स्कैन कर सकते हो। प्लस अगर मैं बात करूँ कि आपको फाइनेंस के स्टॉक्स चाहिए, तो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ज़रूर रखना, अगर इसको आप इंडिया नहीं करते हो, तो से फॉर एग्जांपल आप स्टॉक को सर्च करते हो, ठीक है,
आपने समझो इंफोसिस कर दिया, ठीक है, इन्फी कर दिया। अब वो एनएससी में भी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी है, फिर वो अलग कंट्री में भी है दूसरे, ये सारे कंट्रीज में भी है। तो आप मतलब गलत चार्ट को देख लोगे। इसलिए आप हमेशा, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को करते हो तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया ही रहने देना, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये हमें समझ में आया बेसिक। आप, ठीक है। प्लस अगर हमको अभी ऐड करना है कोई चीज़, तो हम यहाँ पे गए, हमने ऐड कर दिया रिलायंस। ऐड करने के लिए सिंबल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एच डी एफ सी बैंक, यहाँ पे आप ऐड करने का क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। टी सी एस हो गया, ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर एक सिंबल जो दिख रहा है, मतलब इसमें जो एनएससी के सिंबल कोड होते हैं, एनएससी बीएससी, वो होते हैं ये लास्ट, मतलब जो प्राइसिंग लास्ट डेट प्राइस होती है वो होती है। प्लस ये चेंज, मतलब आज मार्केट में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको वॉल्यूम्स देखना है, यहाँ पे टॉप वॉच लिस्ट के बाजू में थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शंस आएगा। तो अगर आपने सब डाला तो देखो यहाँ पे सब कुछ आता है, चेंज कितने प्राइस से हुआ, कितने परसेंटेज से हो गया, प्लस आज इसमें वॉल्यूम क्या थी, ठीक है। मैं इसको बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, देखो इस तरीके से आपको सब कुछ दिखेंगे। अगर आपको चीज़ें नहीं अच्छी है तो आप वो अनवांटेड चीज़ें निकाल दो, तो आपको इतनी सारी चीज़ें ही दिखेगी इसके अंदर। ओके, इस तरीके से हम इसमें वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। आप फ्री वर्जन में भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ये टॉप पैनल पे, जो आपको ये टॉप पैनल पे दिख रहा है। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। ये अप साइड दिख रहा है ना आपको, ये वो बार को हम समझाते हैं कि वो उसके उसके अंदर क्या जो टूल्स है उसकी क्या मीनिंग है। पेन लॉन्च भी नहीं हो रहा यार। सो यहाँ पे जहाँ पे सिंबल दिख रहा है वहाँ पे भी आप डायरेक्टली सिंबल सर्च कर सकते हो। जैसे आप ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप डालोगे तो आप वही चीज़ पे आओगे जहाँ पे आपको मैंने वॉच लिस्ट का बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप वो सर्च सिंबल यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पे आप ऐड कोई ये स्टॉक को आपको निफ्टी से कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि इसको ऑल कर देते हैं, निफ्टी से कंपेयर करना है। तो आप इसको करोगे तो इस तरीके से निफ्टी वर्सेस हिंदुस्तान, उसमें क्या रिटर्न्स है वो टाइम फ्रेम पे वो आपको दिखेगा। सो यहाँ पे आप स्टॉक कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मार्केट वर्सेस स्टॉक का मूवमेंट क्या हो रहा है। कुछ पर्सनल सेटिंग्स भी होते हैं उसको हम, इसको यूज़ में इतना हम लेते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 75 मिनट्स, ये सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। सो आपको जो टाइम फ्रेम मिलते हैं फ्री वर्जन में, वो आपको 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, ये सारे आपको टाइम फ्रेम्स मिलते हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो कस्टम टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे 75 मिनट, 45, 25 मिनट्स, 10 मिनट्स, 125 मिनट्स, ठीक है। और ये सारे जो टाइम फ्रेम होते हैं ये कस्टमाइज पेड वर्जन में मिलते हैं, बट ये ट्रेड ट्रैकर में फ्री में मिलते हैं। और भी ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर के एप्लीकेशन है जैसे धन पे, उसमें भी आप ये व्यू टाइम देख सकते हो, ठीक है। और प्लस इसमें अगर आप जो भी स्टार करते हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अभी मान लो 5 मिनट के बाद 10 मिनट दिख रहा है, अगर मैं 10 मिनट पे जाके अनटिक करता हूँ तो ये मेरे फेवरेट बार से हट जाएगा।
और मैं 10 मिनट को टिक करता हूँ तो मेरे फेवरेट बार में आ जाएगा। तो आपको जो फ्री वर्जन्स में दिखेंगे वो आपको क्या दिखेंगे, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टॉप पे आपको मंथली वीकली डेली ये नहीं दिखेंगे, 15 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसा आपको दिखेगा, मंथली वीकली डेली 15 5 मिनट्स। इस तरीके से हम टाइम इंटरवल नंबर चेंज कर सकते हैं। ऐड कस्टम इंटरवल, यहाँ पे मेरा पेड वर्जन है इसके लिए मुझे आ रहा है, आपको यहाँ पे आएगा कि वो फ्री वर्जन में अलाउड नहीं, पेड करो। यहाँ पे हमने देखा था कि कल देखा था कि हम इतने टाइप के होते लेकिन हम कैंडल स्टिक को ही फॉलो करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बार, यहाँ पे बार चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह के चार्ट देखें, इसमें हॉलो कैंडल्स, ठीक है, तमाम तरह के वॉल्यूम वाले कैंडल्स। ये इसके लिए प्रीमियम बोलता है कि एकदम प्रीमियम वर्जन ले लो, फ्री वर्जन में नहीं है इसमें। लाइन चार्ट इस तरीके से आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स या कोई भी एप्लीकेशंस में ऐसे दिखते हैं, ठीक है। लाइन विथ मार्कर्स, सारे क्लोजिंग प्राइस जो है वो उस पर डॉट मार्क है। स्टेप लाइन, तमाम टाइप्स के होते हैं, समझ लें इस तरीके से होते हैं। जो मैंने आपको कल रैन को बताया था ना, वो देखो इस तरीके से दिखते हैं, ऐसे होते हैं रैन को चार्ट्स। ये सब चार्ट्स में स्टडी करके कुछ समझ में नहीं आती, प्रॉपर्टीज नहीं होती है। इसके लिए हम कैंडल स्टिक को ही फॉलो करते हैं जिसमें चारों प्रॉपर्टीज है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। हेल्किन एशी, ठीक है, इसमें क्लोजिंग प्राइस ये सब। सो इस तरीके से हम चार्ट्स को देखते हैं। प्लस इसके बाजू में जो इस तरीके से आपको इंडिकेटर दिख रहे हैं वो है इंडिकेटर्स की स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो, आपको जो भी इंडिकेटर्स ऐड करना है, ठीक है। प्लस इंडिकेटर के टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। अगर कुछ आपको जैसे वॉल्यूम बेस वाले टेम्पलेट चाहिए तो बने बने टेम्पलेट्स होते हैं, वो सारे आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें वॉल्यूम CCI पता नहीं क्या क्या है, आई नेवर यूज, बट इस तरीके से आपको दिख जाते हैं। कंट्रोल Z करोगे स्क्रीन पे तो वो जो भी चीज़ आप अप्लाई किए रहोगे वो हट जाएगा। यहाँ पे आप अलर्ट्स ऐड कर सकते हो, फ्री में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ज़्यादा नंबर ऑफ अलर्ट्स नहीं ऐड कर सकते हो, बट प्रीमियम लोगे तो आप 100 कुछ अलर्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस के ऊपर कंडीशन देना है, अप जा रहा है डाउन जा रहा है, ऑल भी फीचर्स है बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। आप चाहते हो कि ओनली वंस ट्रिगर हो या हर बार ट्रिगर हो, तो अगर एवरी टाइम कर रहे हो तो द अलर्ट विल ट्रिगर एवरी टाइम व्हेन द कंडीशन इज मेट। मान लो आपने लिखा कि प्राइस डाउन जा रहा है 2521 के, तो एवरी टाइम अलर्ट ट्रिगर करो और आप यहाँ पे लिख दो अपना मैसेज और यहाँ पे आप क्रिएट कर दो, तो वो अलर्ट क्रिएट होगा जब भी प्राइस 2521 के नीचे जाएगी, ये आपको अलर्ट करता रहेगा, ठीक है। दूसरा अलर्ट हम राइट क्लिक कर सकते हैं चार्ट पे और ऐड अलर्ट ऑन, इस तरीके से कर सकते हैं तो सेम पेज ओपन होता है, ओके। प्लस हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे भी अलर्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हम किस पे भी कोई भी वर्टिकल लाइन पे भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलर्ट होता है। ये बार रिप्ले जो है प्रीमियम वर्जन में यूज़ होता है, बट फ्री वर्जन में आप डेली तक के टाइम फ्रेम के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसा अभी मैंने यूज़ कर दिया, अभी मेरे को बताना है कि आगे क्या हुआ, बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, समझो। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि क्या हुआ था उस पर्टिकुलर, हमारा व्यू यहाँ पे क्या था। फिर हमने क्या सोचा, हम सोचे थे कि यहाँ पे एंट्री लेंगे, लेकिन हमने जब एंट्री लिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तो हमको समझ में आया बैक टेस्ट करके कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। तो ऐसे हमने 100 एग्जांपल्स देखे, तो हमने एक बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट क्रिएट किया कि बॉस इस तरीके से पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी काम करती है नहीं करती है। तो उस तरीके के लिए आपको बार रिप्ले यूज़ होता है, मतलब आप सीखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो मंथली वीकली डेली ये तक के टाइम फ्रेम आप बार रिप्ले फ्री वर्जन में यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड एंड इनफ। मैंने अपना करियर इसी से चालू किया था, ठीक है। ये बार रिप्लेस हो गया, प्लस ये अंडो और रीडो का ऑप्शन। यहाँ पे लेआउट्स जो आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रीमियम वर्जन के लेआउट्स है, फ्री वर्जन में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस है नंबर ऑफ लेआउट्स पे, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो आप इसको ऑटो सेव के ऑप्शन में करो,
कि आप चार्ट पे जो भी चीज़ बनाओगे, वो चीज़ जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। आप दूसरे चार्ट पे जाओगे, फिर उस पे जाओगे तो आपको वो लाइन दिखे, ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपको नहीं दिखे। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं था, ठीक है, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मैं जाता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो अपने को प्लॉट हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये सब लाइन कहाँ से आती है उसके ऊपर भी क्विक ओवरव्यू बात कर लेते हैं। ये सेटिंग्स हो गया यहाँ पे। इन केस जैसा भी हम लोग ये समझते हैं, ये क्रॉस वाला लेफ्ट साइड में कर्सर, अगर ये क्रॉस है तो आपको दिख रहा है मेरे चार्ट पे कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, ये क्रॉस होता है, ठीक है। प्लस इसके अंदर डिफरेंट होता है डॉट, यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस है और जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको डॉट्स बोलते हैं। ये एरो वाला हो गया, इस तरीके से एरो दिखेगा, जो भी बेस्ट रहेगा। इरेजर तो हम यूज़ नहीं करेंगे, मैजिक तो हमको चाहिए नहीं, सो हम क्रॉस वाला ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है बेसिक चीज़। अब जैसे ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड लाइन हमको बनाना है, ठीक है, तो हमने ट्रेंड लाइन बना दिया। ये आपको एडवांस में दिख गया आगे का, ये राइट एक्सटेंस हो गया। बट यहाँ पे जाओगे, ट्रेंड लाइन पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टाइल है, आपको जो भी कलर का ट्रेंड लाइन रखना है, ठीक है, आपको ब्लू रखना है ब्लू, उसको थिकनेस कैसा चाहिए, वो ओपेसिटी क्या चाहिए, देखो डीम डीम हो रहा है, डार्क हो रहा है, ठीक है। हम इसको ब्लू लाइन रखेंगे, थिकनेस को कम करेंगे। एक्सटेंशन राइट लाइन जो है उसको हमेशा राइट ही रखेंगे, क्योंकि पीछे की हम स्टडी नहीं करेंगे, फ्यूचर की स्टडी होगी। जो भी प्राइस में एक्शन बनता है वो आगे की ओर बनता है, पीछे को हम स्टडी करते हैं, तो ट्रेंड को हम आगे के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर अनटिक करोगे तो जितना आपने ड्रॉ किया रहता है उतना ही आ जाता है, अगर टिक करोगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके बाकी की चीज़ें हम इसमें यूज़ में नहीं लेंगे। इसके ऊपर कुछ लिखना है कि ये डेली टाइम फ्रेम का है तो आपने डेली लिख दिया। कोऑर्डिनेट्स आपको एग्जैक्ट चाहिए तो वो आपको कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट्स दिखने चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आपने इस पर ओके कर दिया तो आपको देखो लिखा हुआ चीज़ें दिख गया, ये डेली का है। इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे है, जहाँ से आपको आप प्राइस बनाना है, ठीक है, वहाँ पे आप टिक करोगे, उसके बाद क्या राइट तक में खुद ही आ जाएगा। मान लो कि आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, तो आपने वो रे को क्लिक किया तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते, आप मतलब यहाँ से समझते कि ये पॉइंट है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, लेफ्ट का डेटा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रे इसलिए यूज़ करते हैं। प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसको आप शॉर्टकट से ऑल्ट प्लस एच से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप सपोर्ट के लिए आप इसमें जाओ, कलर चेंज कर दो, इसको ग्रीन कर दो, इसको 2x कर दो, जो भी डैश लाइन चाहिए डॉटेड लाइन चाहिए डैश करोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन करोगे तो ऐसा दिखेगा। इसके आपको विजिबिलिटीज कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से जो भी लिखना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज करके वो कर सकते हो। अब इसको कैसा होता है ना, आपको सेव भी करना होता है। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आपने लाइन कर दिया यहाँ पे डाल के। अब यहाँ पे आपको लिखना है ये सपोर्ट की लाइन होनी चाहिए, सपोर्ट लाइन। सो टेम्पलेट में जाने का, सेव एज सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन आया, सेव कर दिया, मेरे को रिप्लेस बोला, मैंने रिप्लेस कर दिया, ओके। तो जब भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करता हूँ वो प्लॉट हो रहा ग्रीन कलर का। इसको अगर मैं फिर इसमें मेरे को देखना है कि सपोर्ट, तो यहाँ पे मैं गया सपोर्ट लाइन कर दिया तो अपने को सपोर्ट दिख गया। सेम अगर मैं मेरे एंट्री सेव है तो आपको रेजिस्टेंस लाइन्स दिख गया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ऐसा बना के रखा था। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट देखना है तो इस तरीके से दिखेगा। कोई ईएमएस चेक करना है वगैरह, टारगेट के लिए इस तरीके से लाइन है, टारगेट 1 के लिए इस तरीके से लाइन है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ सेव करनी पड़ती है इनिशियली। हमने यहाँ पे ये चीज़ सीखा
बाकी चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है। ठीक है, जो चीज़ ज़रूरत की वो बता दिया। पैरेलल चैनल, वो जब कोई चैनल बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है, इस तरीके से कि जैसे जैसे ये अभी चैनल जैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो ये चैनल बन गया। इसकी भी सेटिंग आप कर सकते हो। अब इसमें स्टाइल में जाके चैनल में क्या चाहिए रेंज उसको रहने देने का, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं विजिबिलिटी। ठीक है, अब उसको हम डिलीट करते हैं। प्लस थर्ड थर्ड वाले में आते हैं, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले आते हैं इस तरीके से। ये हम इसको कस्टमाइज़ किए, हम आगे सीखेंगे इसको आने वाले सेशन में कि हमको इसका यूज़ क्या करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से रहता है, इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ हम कब करेंगे, क्या चीज़ के लिए काम आएगा। ठीक है, वो हम उसको कम्प्लीटली समझेंगे। जैसे कि फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ कैसे करना है, इस पे किया, फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक किया, लो लो कैंडल के लो को लेके कैंडल के हाई से मार्क कर दो, आपको रिट्रेसमेंट समझ में आ गया यहाँ पे। तो इसको भी हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे आने वाले सेशंस में। प्लस अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो ब्रश का यूज़ हो रहा है, आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, वरना आप डिलीट मार दो। फिर इसके अंदर हाईलाइटर है, आपको ऐसा कुछ हाईलाइट करना है उसका भी चेंज कर सकते हो उस तरीके से। सारी बेसिक चीज़ें हैं। आपको एरो मार्क करना है, इस तरीके से दिखाना है कि यहाँ पे ये है। फिर आपको टेक्स्ट लिखना है कि हाय, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। बेसिक बेसिक चीज़ें। ये दूसरा एरो है जो पॉइंट करके बताता है। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि कभी हम भी एनालिसिस शेयर करते हैं तो हम बताते हैं कि प्राइस अब यहाँ से ऐसा उड़ने वाली है, यहाँ तक ऐसा बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल तो इस तरीके से हम एरो यूज़ करते हैं। प्लस जो कन्वेंशनल चैनल पैटर्न होते हैं ना, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि उन लोग ने इधर ये बना लिया, और समझो ये कि ये सपोर्ट बना लिया, ये एक रेंज बना लिया रेजिस्टेंस का। फिर उन लोग यूज़ करते ये एरो का, इस सपोर्ट से रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सब हम सीखेंगे कि होता क्या है। इसमें मैं इनिशियली आपको टूल्स बता रहा हूँ। फिर ये एरो को कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। सेम जो मेजरमेंट टेक्निक है वहाँ पे क्लिक करेंगे और बोलेंगे प्राइस अभी 3340 के लिए टारगेट आप लोग को मिल सकता है। तो इस तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एरो और उसका। फिर ये आपको अगर ट्रेंड करना है तो यहाँ से, भाई यहाँ से अप ट्रेंड हो रहा है, आप इस तरीके से एरो मार्क कर सकते हो। जब आप ट्रेंड का सीखोगे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो एरो का मार्कअप मार्क डाउन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड अप है, यहाँ पे ट्रेंड डाउन है। ओके, प्लस रेक्टेंगल बॉक्स, अगर हमको कोई भी डिमांड जोन सप्लाई जोन आगे चल के बनाना है तो हम रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स हम बना दिए, हमारे सामने आ गया। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। इसके बॉर्डर को आपको जो भी कलर देना है आप वो कलर दे सकते हो। ओपेसिटी 100 रखना, थिकनेस सिंगल लाइन रखेंगे। बैकग्राउंड को आपको डिमांड जोन के लिए बाइंग ग्रीन ग्रीन कलर रखना है। ठीक है, और सप्लाई जोन के लिए हम रेड कलर रखेंगे। इसको हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, हम नॉर्मली रखेंगे। इसके अंदर आपको जो भी टैक्स लिखना है, ये वीकली का डिमांड जोन है तो वीकली का डिमांड जोन आ गया। टैक्स के अलाइनमेंट आपको बॉक्स के ऊपर चाहिए, बॉक्स के अंदर चाहिए, या बॉक्स के नीचे। ठीक है, जैसे आपने देखो वीकली डिमांड जोन लिखा, आपको कंटेंट के साइज़ कितना चाहिए, बड़ा चाहिए तो आपने बड़ा 20 कर दिया, आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड हो गया, इटैलिक चाहिए तो इटैलिक, एज पर योर व्यू। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल हो। तो हमने इसको जो भी अपने हिसाब से रखा है। अभी के लिए मैं साइज बढ़ा देता हूँ। प्लस इसको टॉप में चाहिए तो नीचे, बॉटम में चाहिए तो बॉटम, लेकिन हम हमेशा इनसाइड रखेंगे। लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, या सेंटर चाहिए, तो हमको सेंटर में चाहिए। कोऑर्डिनेट्स आपको प्रॉक्सिमल लाइन डिस्टेंस लाइन के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में मार्क करने में इशू हो रहा है तो आप कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर सकते हो, वो आगे चल के हम सीखेंगे। विजिबिलिटी, ये हमारी विजिबिलिटी है।
आपको ये वीकली का डिमांड जोन कौन कौन से टाइम फ्रेम में दिखना चाहिए। जैसे कि ये वीकली का मंथली में अनचेक है, ठीक है, तो आप मंथली पे जाते हो तो आपको चार्ट एकदम ब्लैंक दिखेगा, वीकली का नहीं दिख रहा है, आपने जो अभी ड्रॉ किया था। लेकिन आप वीकली पे जाते हो तो आपस से आपको चार्ट दिख रहा है। फिर आप डेली पे जाओगे तो भी आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या बोला है कि ये मंथली के नीचे सारे टाइम फ्रेम पे दिखने चाहिए, इसलिए आपको दिख रहे हैं। फिर ऐसा आपने सेटिंग किया, फिर उसे आप टेम्पलेट में जाओगे, सेव एज लिखोगे, वीकली डिमांड जोन, और यहाँ पे क्लिक करोगे, सेव कर दोगे। तो चीज़ आप जब भी रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे और आप रेक्टेंगल बॉक्स को क्लिक करो, अभी जैसे कि मैं वापस से रेक्टेंगल बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये ग्रीन कलर का है, तो मैं सर वापस से इसको जाके कलर करूँगा क्या? नहीं, मेरा वन टाइम एक्टिविटी होगा, फिर मैं इसको बोलूँगा कि ये समझ लो वीकली का सप्लाई जोन है, तो ऑटोमेटिकली रेडी बन के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी सेटिंग को यूज़ करेंगे रेक्टेंगल बॉक्स का। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम आएगा ये। ठीक है, लेकिन जो भी मैं थियोरी और जब आपको कोर्स सिखाऊंगा तो मैं ट्रेड टाइगर पे करूंगा, मैं इस पे नहीं करूंगा, इस पे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि उस पर बेस्ट चार्टिंग एक्सपीरियंस मिलता है। बट चीज़ें वही है मैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो हमने रेक्टेंगल बॉक्स देखा, और यहाँ पे पाथ है दूसरा, उसका कुछ इतना काम नहीं है, ट्रायंगल वैंगल का भी काम नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट आपको कुछ लिखना है कंटेंट, तो उसके लिए आप कुछ पिन करना है, उसके लिए कॉल आउट देना है उसके लिए, अदरवाइज कुछ काम नहीं है। रिएक्शन आपको देना है तो ये रिएक्शन है, इमोजीज। आपको ये चेक करना है कि प्राइस कितने से कितना मूव कर चुकी है, तो मेजरमेंट टूल है, इस पर क्लिक करने का, जहाँ पे हाई है वहाँ से लेके जहाँ तक लो है आपको देखना है, तो आपने देखा कि 19-20% गिर चुका है। ठीक है, डन। फिर ये जूम इन का फीचर है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो चार्ट जूम होते हैं। ठीक है, ये किया एरिया जूम होकर आ गया आपके पास, आपको डिटेल में देखना है कि क्या है क्या नहीं उसका। ठीक है, जैसे अभी आपको बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, अभी आप यहाँ पे गए, आपको ये पर्टिकुलर एरिया चेक करना है, ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो एरिया का व्यू आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये मैग्नेट से जो हम यूज़ नहीं करेंगे, कुछ काम का नहीं है। ये ड्राइंग मोड पे अगर आपको रहना है, आपको कुछ सिखाना है, तो चार्ट्स पे जो भी आप बनाओ उसके ऊपर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़, जैसे मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, अनलॉक करता हूँ, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, अब मैं इसको अप डाउन कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ड्राइंग मोड में चले जाऊँगा ना, तो मैं चार्ट से भी हिला सकता हूँ, मतलब चार्ट अप डाउन कर सकते हैं। इसको मैं लाइन को वो नहीं छेड़ सकता, मतलब पूरा डिटेलिंग में। आई थिंक इसका हम लोग यूज़ भी नहीं करते इतना, बट वो है, ये तो नॉर्मल इंडिया का ही रहेगा। प्लस अगर आपको कोई भी चीज़ फेवरेट में करनी है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करोगे तो आपका नीचे वो टूल बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके टूल बॉक्स में आ जाएंगे, जैसा पैरेलल चैनल है, जो भी चीज़ आपको स्टार मार्क करोगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। जैसे आपको इन्फो लाइन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो ऐड किया तो यहाँ पे देखो राइट साइड में बॉटम में वो ऐड हो गया। फिर मैं इसको अनटिक करूँगा तो यहाँ से चले जाएगा। अभी मैंने ट्रेंड लाइन को अनटिक किया तो यहाँ से ट्रेंड लाइन चले गया, मैंने टिक किया तो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी इसके बारे में। यहाँ पे आप सेविंग का मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे जो एडीजे लिखा है, इसको हम हमेशा एडजस्ट फॉर डेटा डिविडेंड करेंगे, या फिर अगर आपको चाहिए तो राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके सिंबल, सिंबल्स के अंदर ये एडजस्ट फॉर डेटा डिविडेंड जो अनटिक रहेगा उसको टिक कर देना, फिर ओके कर देंगे हम। ओके, इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, बेसिक पूरा। ठीक है, आई होप आपको समझा ये चीज़। सो दैट्स डन फॉर द डे गाइस। बाकी की जो चीज़ें जो कवर नहीं हुई है वो हम कल के सेशन में देखेंगे। टिल नाउ किसी को कुछ डाउट है? मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ।